जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, आप उनके नज़र में कैसे इंसान हैं। किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है और आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, सी, एन, ओ, आई, जी, के, वी, एल, एफ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपकी रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। जितना भी इन्होंने आपके बारे में जाना है, उस नज़रिए से ये आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। डियर, इन्होंने जितना भी आपको जाना है, उस नज़रिए से ये आपको बहुत सच्चा और बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना आपके बारे में जान चुके हैं इतना इनफ है। अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताने के लिए इतना काफ़ी है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ पता चले या फिर ना पता चले, क्योंकि आपके चेहरे पे मुखौटा नहीं है। आप जो हैं वो रियल हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता देखा गया हो शादी के लिए। तो डियर, ये आपको बहुत पॉजिटिव इंसान मानते हैं। इनकी नज़र में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप मतलब दूसरों की परवाह बहुत करते हैं। आप दूसरों की परवाह बहुत करते हैं और ये आपकी बहुत करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की फ़िक्र करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जैसा इंसान चाहिए था, वो सारी क्वालिटी आप में है। आप बिल्कुल वैसे इंसान हैं जैसे इंसान की मुझे तलाश थी। ये आपके जैसा इंसान ही चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, और ये आपको पा कर के अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर से हम जैसा इंसान मांग रहे थे वैसा इंसान ही आप हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनमें कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें नहीं होती हैं। वो कभी समझते हैं और कभी नहीं समझते। पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप में सब कुछ है। आप इन्हें भी बहुत अच्छे से समझेंगे, इनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत कुछ जैसा इंसान इन्हें चाहिए था, जिसमें सब कुछ हो, दोस्त भी हो, पार्टनर भी हो, सब कुछ हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल वैसे ही हो, जैसे इंसान की मुझे तलाश थी, अब मेरी तलाश पूरी हुई। तो ये अब आपके पास ही ठहर जाना चाहते हैं, अब कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। अब इनकी तलाश जो थी वो आप पर आकर ख़त्म हो गई है। ये आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो इनकी ज़िंदगी से तो प्रॉब्लम, टेंशन तो ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, आती हैं, लेकिन अब इन्हें ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब इनकी एनर्जी इस लेवल तक कभी नहीं गिरती है। इन्हें ऐसा लगता है कि तो क्या हुआ,
अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब उतनी टेंशन नहीं लेते हैं, अब इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब से आपसे मिले हैं तो इन्हें सब कुछ देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, बहुत कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे, बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन अब ये इतना नहीं सोचते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे। अब जो इनके रिश्ते बिगड़े हुए थे वो सब सारे रिश्ते सुधरने लगे हैं। जैसा आप इन्हें समझाते हैं वैसा इनके लिए सही होता है। आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जितनी बातें हम कभी किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, उतनी सारी बातें आपसे शेयर कर लेते हैं। ये आपसे मिल कर के, आपसे बात करके बहुत सुकून महसूस करते हैं। और हो सकता है कि ये आपसे मिलते हों, तो आपसे कम बोलते हों। बस ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे रहो और ये आपको देखते रहें। आपके साथ बहुत लंबा वक़्त तो गुज़ारना चाहते हैं, लेकिन बोलने के लिए शब्द ख़त्म हो जाते हैं। और हो सकता है कि जब भी आप इनसे मिलते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता हो। तो आपका जो ये कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ मतलब गलत चल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, कुछ भी बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा रोना, ओवर थिंकिंग करना। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इनकी ज़िंदगी में तो थी, ओवर थिंकिंग बहुत थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब और क्या माँगो? तो डियर, ये आपको पा कर के बहुत खुश हैं, आपको खोना नहीं चाहते और ये आप में सब कुछ चाहते हैं। एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा साथी और हर सुख-दुःख में साथ देने वाला पार्टनर समझते हैं ये आपको, कि मतलब कभी दुःख है तो भी आपसे बोल सकते हैं, सुख है तो भी आपसे बोल सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो आपको समझ नहीं पाया उसकी किस्मत ख़राब है। तो ये आपको पा कर के खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। ये आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं कि आप यूँ ही इन्हें नहीं मिले हैं। हो सकता है कि इनके बहुत सारे पुण्य हों, कर्म हों, जिसके वजह से आप इन्हें उसी का फल स्वरूप मिले हों। तो ये डियर आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बहुत खुश रहेंगे। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, अपने पार्टनर, अपने दोस्त, जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत नाराज़गी आप दोनों के बीच हो जाती हो, लेकिन उस नाराज़गी में भी इतनी दम ना हो कि आपका रिश्ता ख़त्म कर दें। कभी ये मान जाते होंगे तो कभी आपको मना लेते होंगे। बहुत बार आपकी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, गुस्सा हुए होंगे, लेकिन फिर एक हो जाते होंगे। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर सब कुछ सिंपल जैसे मतलब चलता है ज़िंदगी में वैसा सब कुछ हो जाता है नॉर्मल। तो डियर, ये कभी आपको पूरी तरह से नहीं खोएँगे। थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है, वो सब में होती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनके आस-पास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग हैं, उनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्मा है। अगर ये कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करते हैं या फिर आप इन्हें पॉज़िटिव एनर्जी सेंड करते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इनके जो आस-पास लोग हैं, हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इनकी कार्मिक फैमिली हो, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मतलब चाहती हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत सारी रुकावटें आएँ। तो डियर, ये हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएँ। हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से ही आएँ। इनकी जो फैमिली है वो खुद ही आप दोनों को एक ना होने दे, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे। क्योंकि कर्मा वाला रिश्ता है इनका, कर्मा वाला रिश्ता इनका बहुत सारे लोगों से है। आप समझ लीजिए जो आपके साथ कनेक्शन है यही सोलमेट है। बाकी सारे जो इनके कनेक्शन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मा है। और ये हर किसी से आपकी तारीफ़ें करते हुए थकते ही नहीं हैं, कि आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो, आपके बारे में बोलते ही रहना चाहते हैं। आपके बारे में तो कभी इनके पास शब्द ही नहीं ख़त्म होते हैं। ये आपसे पॉज़िटिव वाला कनेक्शन फ़ील करते हैं, टाइम पास वाला नहीं, कि अभी ठीक है, कभी आप छोड़ दोगे फिर क्या, ये सब नहीं। ये आपसे बिना स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं। आप अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। जो इंसान आपको खोएगा वो बहुत पछताएगा, वो कोई भी हो। जो आपकी कद्र नहीं कर पाएगा वो बहुत पछताएगा।
अभी नहीं तो रुक कर, लेकिन वो पछताएगा ज़रूर। क्योंकि डियर आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, कभी किसी के लिए मतलब बुरा नहीं सोचते हैं, कभी किसी से मतलब वाला रिश्ता नहीं रखते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर देता है ना, तो आप यही कहते हैं कि ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, हमें क्या करना, सबके कर्मों का फल सबको मिलेगा। तो डियर फिर इस वजह से ईश्वर उसके साथ सब कुछ देखते हैं, क्योंकि आप तो कभी कुछ करते ही नहीं हैं, तो ईश्वर उनके कर्मों का फल उन्हें देते ज़रूर है। तो डियर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, आपके साथ कोई भी बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा ज़रूर होगा। आप सोचते हैं कि आप हर किसी की मदद कर सकें, जितना आपसे हो पाता है उतना आप मदद करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, दूसरों के लिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मुझे उससे क्या मतलब। लेकिन आपको फ़िक्र होती है, आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए, और आप ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करते हैं। आप बेजुबान जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो डियर ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वो कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें आप करने दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, ईश्वर के बहुत करीब हैं। आपके लिए एंजल से, ईश्वर से एक कार्ड पूछ लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए ईश्वर, एंजल्स आपका क्या मैसेज है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप फ्लो के हिसाब से चलते रहिए, जैसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वैसा आप बढ़ते रहिए। इससे ही आप निकलेंगे। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई टेंशन भी आ सकती है, हो सकता है कि कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मतलब कर्मा है जिससे आपको निकलना है। एक रास्ता होता है ना, जिससे आपको इधर से गुजर कर जाना ही जाना है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस होने वाला है, जिससे आपको घबराना नहीं है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हो गया, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस होने के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हुँ? तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ चलते रहना है। जैसा जैसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आता जा रहा है वो ख़त्म होता जाएगा, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, और खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। और ईश्वर आपको कोई बहुत बड़ा ऑफ़र देने वाले हैं। हो सकता है कि ये आपके ध्यान से रिलेटेड हो सकता है, अ, या आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, मतलब बहुत कुछ आपके लिए बड़ा हो सकता है जो आप बहुत टाइम से चाहते होंगे। अपना ख्याल ज़रूर रखना, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, सी, एच, ओ, पी, आर, ए, वी, टी, यू, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है,
फायर साइन भी है, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, आपकी शादी की बात चल रही है इनसे, आप शादी.com से मिले हों, इंस्टा से मिले हों। तो डियर, इनके मन में आपके लिए रहती है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आप सिर्फ बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे कुछ बातें करते हो तो आप इनको क्लियर ना बोलते हो, आप सोच रहे हो कि अभी पहले जानते हैं, इतनी जल्दी पूरी ज़िंदगी का फैसला कैसे ले लें। तो ये अभी आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई नहीं है तो आपसे बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं सोच रहे हैं, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इनसे बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और आप इनका हमेशा के लिए साथ नहीं देंगे, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हों, या फिर बहुत सारी चीज़ें हों, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हों, जिसे ध्यान में रख कर के आप अपने लिए अपना पार्टनर चुनना चाहते हैं, जिससे आगे चल के आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनका साथ नहीं देंगे। इन्हें जैसे जल्दबाज़ी है अपनी ज़िंदगी में, कि आज ही आपसे मिले हैं, आज ही आप ज़िंदगी का फ़ैसला कर लें, ये कुछ ऐसा चाहते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इशू हो, इस वजह से भी आप सारी बातें क्लियर ना करते हो, आप थोड़ा-सा वक़्त लेते हो कि आप अभी इतनी जल्दी नहीं सारी बातें बताएँगे। तो इन्हें ऐसा लगता है, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए इनके लिए नहीं बने हैं। आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, मिल चुके होंगे, आप साथ में घूमते भी होंगे, और बहुत कुछ एक-दूसरे के बारे में जान भी चुके होंगे, लेकिन ये आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं, पूरी तरह से आपके हिसाब से ये नहीं चलना चाहते, कि जैसे आप इनसे कह रहे हैं कि 1 साल, 2 साल अभी पहले जानते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो भी आपसे पूछते हैं, आप उसका जवाब दें, क्लियर जवाब दें, और ये अपने हिसाब से सब कुछ सेट करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ सकते हैं। आप इन्हें छोड़ सकते हैं, जब तक ये आपके हिसाब से हैं तो ठीक है, आप इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन इनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी में कोई और आया, या फिर कोई बात हो गई, तो आप इन्हें छोड़ देंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ एक से बात करेंगे, जैसे आपसे तो सिर्फ़ आपके भरोसे रहेंगे। अगर आपने इनका साथ नहीं दिया तो फिर ये इसलिए पूरी तरह से आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे, पूरी तरह से इन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूँ? सिर्फ़ आपसे बात करूँ या फिर कोई और देखूँ? तो अभी बहुत ज़्यादा इनकी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। ये आपके साथ रिश्ते में रह कर के भी कोई अपने लिए पार्टनर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से इनका साथ नहीं देंगे। तो ट्रस्ट इशू इन्हें भी है, ये आपकी बातों पे पूरा यकीन नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ दुनिया में देख चुके हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है, आपकी उम्र से ज़्यादा आपको लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डियर, इस वजह से आप जल्दबाजी अब नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जिसको रहना होगा तो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। अगर जिसको अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दबाजी है तो ठीक है, वो चले जाएँ। मेल हो, फीमेल हो, आप अपनी उम्र से ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं। मतलब होता है ना कि आप बहुत कुछ देख चुके हैं। कुछ लोग होते हैं जो बचपने में बचपना जीते हैं, लेकिन आपने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो अब आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है इनसे आपका, बहुत कुछ आप इनके बारे में सोचते हैं, लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन आप इनके बारे में बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं। तो ये आपके बारे में भी बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं। ये जो अभी आपके लिए सोच रहे हैं, जो इनके मन में चल रहा है कि हम कहीं भी घूमने चले जाएँ, कितनी भी अच्छी जगह पे चले जाएँ, तुम्हारे बिना वहाँ सुकून, वहाँ अच्छा कुछ भी नहीं लगता। कुछ ख़ास जगह हो या ना हो, लेकिन आपका साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें हर जगह आपकी याद, आपकी कमी का एहसास होता रहता है। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हो। जब ये कहीं घूमने जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो उसमें आप इनके साथ हो। ये आपके साथ अब हर एक पल जीना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ सुकून मिलता है। इन्हें ऐसा लगता है
कि जिससे कोई भी बात कहने से पहले सोचना ना पड़े, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। तो ये ऐसा इंसान का साथ चाहते हो और वो इंसान आप हो इनकी ज़िंदगी में। ये आपसे कोई बात बोलते हुए सोचते नहीं हैं, जैसा मन में आया वैसा बोल दिया, जो भी है जैसा है सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तो डियर ये आपके साथ घूमना पसंद करते हैं, आपके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके हिसाब से हैं, जैसा ये इंसान चाहते हैं वैसे ही आप हैं। तो ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। ये किसी और के साथ घूमना पसंद नहीं करते, इन्हें आपके साथ कहीं भी घूमना अच्छा लगता है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हों जिसकी वजह से आप लोग ना घूम पाते हो, ना मिल पाते हो। तो डियर लेकिन ये चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त बिताना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड हों, तो ये आपसे मतलब एक तरफ़ा वाला प्रेम भी करते हैं। आपको बताते नहीं होंगे, जताते नहीं होंगे, लेकिन ये आपसे एक तरफ़ा वाला प्रेम भी करते हैं। ये आपके साथ मतलब बहुत अच्छी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। तो ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको बहुत पॉज़िटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से लड़ झगड़ कर अलग हुए हैं या फिर आपके बच्चे भी होंगे। हो सकता है कि आपने इन पे बहुत भरोसा किया हो, अपनी ज़िंदगी की सारी बातें इनसे शेयर की हो, मतलब बहुत कुछ आपने इन्हें अपना मान लिया हो। तो अब आप इनसे किसी बात की वजह से अलग हो गए हों। हो सकता है कि ये आपके हिसाब से ना चलने के लिए राज़ी हो, तो आपने सोचा रास्ते ही अलग कर लेते। कब तक मनाएँगे, कब तक समझाएँगे, कब तक इंतज़ार करेंगे सब कुछ ठीक करने का। तो फिर रास्ते ही अलग कर लेते हैं। तो इन्होंने अब आपके बारे में बुरा-भला बोलना शुरू कर दिया है। आपके लिए ये सब कुछ नेगेटिव करना चाहते हैं। अब इन्हें मतलब सिर्फ़ अपनी चलानी है। आपको गलत साबित करके खुद को सही साबित करना है। ये ऐसे इंसान हैं, आप तो नहीं इनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, आपने सिर्फ़ रास्ते अलग किए हैं। पर इन्होंने आपके लिए बुरा-भला बोल कर के खुद को मतलब भला बनाने की कोशिश की है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो किसी और के बारे में बुरा बोलते हैं तभी खुद को सही साबित समझ कर पाते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे ही हैं। इनकी ज़िंदगी में कितना भी सुकून हो, कितने भी अच्छे लोग हों, लेकिन ये फिर भी आपकी बुराइयाँ करते रहेंगे, आज भी और आने वाले वक़्त में। ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इनसे आप किसी तरह की उम्मीद भी ना करें और इन पे भरोसा तो आप बिल्कुल ना करें। अगर ये आपसे बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक कर लेते हैं रिश्ते में, तो आप इन पे भरोसा बिल्कुल ना करें। इन पे आप भरोसा ना करें आँख बंद करके, वरना आपको बहुत बड़ी ठोकर खानी पड़ेगी, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे रिश्ते में फँसे हुए हैं जिसमें उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करूँ या फिर इस रिश्ते को एक मौका दूँ? और ये कभी आपके लिए मतलब अच्छा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये आप पे सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपसे बोल भी रहे होंगे, पीठ पीछे तो ये आपके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप ज़्यादा फ़िक्र मत करिए। अगर आप ज़्यादा फ़िक्र करेंगे, ज़्यादा सफाई देंगे, ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका ही सब कुछ बर्बाद होगा। तो आप ये सब चीज़ें मत करिए, ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? सफाई वहाँ दी जाती है जहाँ आपको कोई समझने वाला हो। जब सामने वाला अगर माइंडसेट बना चुका हो कि आप गलत हैं, तो आप कितनी भी सफाई दे देंगे वहाँ आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ लोग गलत भी कह रहे हैं तो कहने दीजिए। उनकी परवाह ना करके आप अपने दिल को बताइए कि आप सही हैं कि नहीं सही है। ठीक है? आप अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहिए, बाकी दुनिया की नज़रों में कब तक आप सही बनेंगे। 100 लोग हैं, 100 लोगों का नज़रिया है, 100 लोगों को आप सही नहीं साबित कर सकते खुद को। तो इसलिए डियर आप कोशिश भी मत करिए। जो आपका साथ देना चाहेंगे वो देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो छोड़ देंगे। आप उनकी परवाह मत करिए। इस दुनिया में अकेले आए हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप दुखी रह जाएँगे। फैमिली में भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम फैमिली वाले लोगों को भी खुश नहीं रख पाते हैं। किसी का आस, किसी का कास, किसी की बात, किसी का कुछ, कुछ ना कुछ रह जाता है। काश ऐसा होता तो सब कुछ अच्छा होता, काश वैसा होता तो सब कुछ अच्छा होता ना। फिर भी फैमिली में भी बहुत सारी कमियाँ रह ही जाती हैं। तो डियर जब फैमिली को मतलब नहीं इंसान खुश रख सकता, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो दूसरों को तो बिल्कुल नहीं खुश रख सकते ना। तो इसलिए इनके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आप अपना ज़िंदगी भर साथ दीजिए खुशी से।
आपकी ज़िंदगी सुकून से कटेगी, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।